अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। अलीज़ा सुल्तान से शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिरोज़ खान ने दूसरी बीवी से शादी की हकीकत जो है वो बयान कर दी है। ज़ैनब से शादी किसके कहने पे हुई? फिरोज़ और दूसरी बीवी में कितना एज डिफरेंस है? क्या फिरोज़ उनसे इलाज करवाने जाते थे और इलाज कराते कराते जो है वो दिल दे दिया? क्या अब ज़ैनब जो कि उनकी दूसरी बीवी है, जिनका नाम निकनेम जो है वो दुआ है, वो भी अलीज़ा की तरह मीडिया में आ रही हैं, या फिर अलीज़ा जो है उसकी ज़िंदगी और उसका रिश्ता इसी वजह से ख़त्म हुआ कि वो मीडिया में आ गई थी? क्या हकीकत है, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दूसरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। अमूमन हमने ये देखा है कि जब कोई इंसान बिगड़ा होता है तो वालिदैन कहते हैं, फैमिली कहते हैं कि जी आप शादी कर दें, दूसरी कह रही आप शादी कर दें तो लड़का जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अमूमन की बातें लड़कों को लिए होती है। फिर जब बंदा ठीक नहीं होता, वो कहते हैं जी बच्चे शच्चे हो जाएंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। बेटा हो गया, चलो नहीं ठीक, बेटी हो गई तो अब तो ठीक होगा ही होगा। और अक्सर हम लोगों को बदलते हुए भी देखते हैं। तो जो हमारे फिरोज़ खान हैं, जो कि हमारे बड़े ही फेवरेट हैं, उन्होंने अलीज़ा से जो है वो लव मैरिज की थी। और ये सारी खुशियाँ उस वक्त भी हमें नज़र आई थी जब वो दिल के इमोजी और हाथों में हाथ, गजरे, तस्वीरें, रोमांटिक चीज़ें, सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही थी और वो बड़े खुश थे। उसके बाद जो है उनका बेटा होता है, बेटी होती है, लेकिन फिर भी इनके ज़िंदगी के मामला ठीक से नहीं चल पाए। इसीलिए अलीज़ा जो है वो बार बार चीज़ें पेन कर रही है, लिख रही हैं, भड़ास निकाल रही हैं, जो कि एक्स वाइफ हैं फिरोज़ की, कि मेरा तो परफ्यूम जो है तुमसे ज़्यादा देर पा है, पायदार है। दूसरी शादी की है जी, और फिरोज़ खान ने शादी को ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन जो है उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ वाक़ई हुई है वो मेरी बीवी से, जो दूसरी बीवी उनसे शादी करना है। और वो कहते हैं हर किसी को शादी करनी चाहिए। फिरोज़ ने हाल ही में सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में एक फ़िल्म प्रीमियर की तकरीब में शिरकत की, जहाँ पर मीडिया ने उनसे बात की और उन्होंने जो है कहा कि शादी को ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन और खुशी का सबब जो है उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो शादी करें और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। फिरोज़ ने दूसरी शादी के बाद अपने ख्यालात पे बात की और कहा कि बहुत अच्छा लगा, उन्हें खुशी हो रही है, जबकि दूसरी बार शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है और एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। उनका कहना था कि शादी अच्छी चीज़ है, इसकी दुआ है कि हर किसी को जो है शादी करनी चाहिए और हर एक जो है हर हाल में शादी करके अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाए। जहाँ पे लोगों के कमेंट्स बड़े अजीब आ रहे हैं कि इतनी ही पॉजिटिविटी आप अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए करते तो आपके 2 बच्चे जो है वो रुल ना जाते। ये लोग बात करें अलीज़ा सुल्तान के हवाले से, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िरोज़ हमेशा जो है पता नहीं वो अच्छा भी करते हैं बेचारे, तो वो नेगेटिव ही रहे हैं आज तक। एक उनका प्ले बॉय इमेज है, बड़ा अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा था बहुत सारी ख़वातीन के साथ, जिसमें सज्जल अली जो है सर फहरिस्त हैं। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन सज्जल को इंडिया से ऑफ़र आती है। उसके बाद जो है सज्जल के साथ इनके मामला ख़राब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पसंद नहीं करते थे कि सज्जल जो है कहीं और जाकर काम करे और अपनी बाउंड्रीज़ को जो है छोड़े। सज्जल जो है वो एक अच्छी अदाकारा है, वो चाहती थी कि वो ये सब कुछ करे। और फिर ये भी रिपोर्ट हुआ उनके दोस्तों की जानिब से कि इनके बीच में जो है कुछ मार कुटाई भी चलती थी। खैर ये इनका अपना मामला है, सज्जल ने कभी इसको कोट नहीं किया। फिर इन्होंने अलीज़ा से शादी की, अलीज़ा से पसंद की शादी की थी। एक मिडिल क्लास खातून है वो, उनकी फैमिली मिडिल क्लास है। और उसके बाद जो है बहुत अरसे बाद ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी बेहतर होने लगी है, लेकिन लड़ाई झगड़े शुरू हुए, बेटा पैदा हुआ, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हुए, बेटी भी पैदा हुई, लेकिन फिर भी मामला नहीं चल पाए। इनकी कस्टडी को लेकर भी जो है जंगें चली, अदालतों में रुस्वा किया एक दूसरे को और बहुत गंदे तरीके से इल्ज़ामात के बाद जो है मामलात को अब जाके वो सेटल कर पाए हैं। दुआ उर्फ ज़ैनब उनकी ज़िंदगी में जब आती हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको हम दिमागी अमराज का डॉक्टर कहते हैं। और लोग कहते हैं कि शायद ये इनके पास जाया करते थे, इनके पेशेंट थे। उन्होंने जी फ़िरोज़ को समझा और फिर आप देखें कि ज़िंदगी जो है वो अब बड़ी ज़बरदस्त है। हर जगह फ़िरोज़ उनके जो है गुण गा रहे हैं और कहते हैं कि शादी ज़रूर करनी चाहिए। वो अपनी बेगम के साथ, नई बेगम के साथ तस्वीरें वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अच्छे कॉमेंट नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि एक और डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है
अनकरीब रिपोर्ट होगा। ये जो दुल्हन बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इनके मुंह पे भी चपेड़े पड़ेंगी और जब चपेड़े पड़ेंगी तो फिर ये भी रोती पिटती आके मीडिया का सहारा लेंगे। अल्लाह ना करे जी ऐसा हो। वो अपनी दूसरी अहलिया के साथ जो है तस्वीरें शेयर भी कर रही हैं। इनकी जाने से डॉक्टर ज़ैनब का हैशटैग इस्तेमाल किए जाने के बाद लोगों को पता चला कि इनकी बीवी का असल नाम ज़ैनब है और माहिर नफ्सियात हैं वो, इनका दुआ जो है वो निकनेम है। फ़िरोज़ ने ज़ैनब से दूसरी शादी करने से कबल जो है 2018 में अलीज़े से पहली शादी की थी, लव मैरिज थी, शोबिस से कोई ताल्लुक़ नहीं था और अब वो व्लॉगर बन चुकी हैं, यूट्यूबर बन चुकी हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। शादी महज 4 साल ही चल सकी और दोनों ने 2022 के अख्ताम पर जो है वो तलाक ले ली। तो अब लोगों ने ये बात कही है कि ये 2 अदद बच्चे हैं जिनकी उम्रें जो हैं बहुत कम है, 5 साल से कम ही हैं, तो अब इनको क्या सौतेली माँ पालेगी, क्योंकि अलीज़ा जो है वो तो एक अलग डगर में जो है वो चली गई हैं। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि मोहब्बत हासिल करने के लिए इतनी सारी मोहब्बतें क्यों करनी पड़ती हैं और औरत की ज़िंदगी डेफिनेटली जो है वो तबाह होती है। ज़रूर बताइएगा कि फ़िरोज़ जो कहते हैं कि शादी ज़रूर करनी चाहिए, ये आदमियों का जो है एजेंडा या मामला कितने अरसे तक एक नई बीवी के साथ जो है इसी तरह पुरसुकून अंदाज में चल सकता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें लोगों ने लिखा है कि पहली बीवी के लिए भी बोलते थे। ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़िरोज़ चेंज हो गए हैं या उनको अब ऐसी खातून मिली हैं जो उनको समझना शुरू हो गई और समझ के प्यार कर रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।